हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 हमारा फोर्थ लेसन अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के प्रैक्टिस सेट 4.1 के तरफ। चलो बच्चा पार्टी, ज़्यादा देरी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, इसके पहले हमने अल्टीट्यूड और मीडियन का फुल डिटेल में कंसेप्ट्स पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियोस में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ अभी हम आगे के पार्ट्स के बारे में सोचेंगे। जो 4.1 है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा। सो 4.1 का पहला एग्जाम्पल आपको दिया है। यहाँ एक ट्राइंगल दिया है LMN और आपको बोला इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। बस दो चीजें पहचानना है, अल्टीट्यूड कौन सा और मीडियन कौन सा है जी। चलो, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, राइट। सो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है दिख रहा है आपको, कौन सा? LX। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये हो गया आपका अल्टीट्यूड, और मिड पॉइंट को जोड़ने वाला मीडियन। तो ये मिड पॉइंट है MN का, और इसको जोड़ने वाला सेगमेंट यानी ये हो गया मीडियन। तो यहाँ LX आपका अल्टीट्यूड रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, लिखते वक्त इन ट्राइंगल LMN क्या लिखेंगे? सेगमेंट SEG, दैट इज सेगमेंट कौन सा? LX। तो सेगमेंट LX इज एन अल्टीट्यूड, राइट। एंड ये जो LY सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा? मीडियन, क्योंकि ये Y जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, मिड पॉइंट है, समझ में आया? तो ये LY मीडियन हो जाएगा। तो आपका जो सेगमेंट LY है ये हो गया आपका मीडियन। तो LX है अल्टीट्यूड और LY है मीडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट वाज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या बच्चा? सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ एन अक्यूट एंगल। देखो पढ़िए, ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब अक्यूट का मतलब आपको पता है ना, 90 से छोटा एंगल। तो आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें 90 से छोटा एंगल होना चाहिए, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट, जिसका नाम है PQR। तो आपको एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है PQR। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स बनाना है। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको पता है, कॉन्करेंस मतलब जहां पे सारे अल्टीट्यूड्स मिलेंगे उस पॉइंट को हम कॉन्करेंस कहते हैं। उस कॉन्करेंस पॉइंट को आपको पॉइंट O नाम देना है। अंडरस्टूड? सो बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिए परफेक्टली। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा कंप्लीट करने की। तो बच्चा इसके लिए आपको सबसे पहले स्केल लगेगी। सो टेक योर स्केल। ठीक है, ये हो गई आपकी स्केल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, मतलब ऐसा जो 90 से कम मेजर का बने, राइट। तो जैसे मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये पहला साइड बना लिया हमने। अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना बहुत आसान है। ये दूसरा, और ये बना दिया। कुछ थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये बढ़ा दिया लाइक दिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको यहाँ जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। अब ये हो गया आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको बच्चा पार्टी नाम दे दो। सपोज दिस वन इज पॉइंट A, दिस वन इज पॉइंट B। नहीं, पॉइंट A और B नहीं दे सकते, ABC। क्यों? बिकॉज यहाँ इन्होंने बोला है अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR। तो ठीक है, PQR नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं P, समझ में आया? इसको नाम देते हैं Q, थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा, और इसको नाम दे देते हैं R। ये बन गया आपका ट्रायंगल PQR। क्लियर हुआ ना? ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप भी ध्यान में रखिए। मैंने ABC लिख दिया, यहाँ बोला PQR, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, PQR नाम लिख देते हैं, उसमें क्या है, राइट। अब अच्छा, अल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बड़ा आसान है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके स्केल की, और ये जो चीज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसके सहारे आप बिल्कुल आसानी से परपेंडिकुलर बना सकते हो, ये अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए आप। ठीक है, आपको जैसे P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QR के ऊपर में, तो ये QR हो गया। ये स्केल आप इस तरीके से रख दीजिए, समझ में आना? इस तरीके से रखिए, और आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से पकड़िए, देखिए बराबर, समझ में आना? ये हो गया QR। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम ये इस तरीके से यहाँ लेके जाएंगे। क्लियर? कहाँ तक? ये यहाँ से लेके आना ऐसा जरूर करते हुए,
ये ऐसा रखना है, हिलना नहीं चाहिए, हाथ बराबर ऐसा लेके आओ, जुर्र लाए, वेरी गुड, यहाँ तक लेके आओ, बराबर पी तक लेके आओ, आ गया पी तक, चलिए वेरी गुड, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हो गया परपेंडिकुलर, समझ में आया बच्चा? अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गई, राइट? सो ये पी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्यू से सामने वाले साइड पे, तो क्यू के सामने वाली साइड है पी आर, तो ये स्केल रखना है पी आर के ऊपर, इस तरीके से रख दिया पी आर के ऊपर। और ये क्या करना है, इससे पता है ना, मैंने बताया आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखा, ये किसी भी तरफ से रख सकते हो, यहाँ से ऐसे लेके आओ, जुर्र, अरे दूर चला गया, यहाँ नहीं, कहाँ तक लाना है हमको, क्यू तक लेके आना है, बराबर यहाँ से लाओ, जुर्र, ये आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया क्यू तक, राइट? समझ में आया? तो इस तरीके से लाना है। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज व्हाट द सेकंड परपेंडिकुलर, ठीक है? अब तीसरा परपेंडिकुलर जो है वो आपको इससे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड्स कॉनकरेंट होते हैं, तो कॉनकरेंट का मतलब ही होता है एक ही पॉइंट से जाते हैं, मतलब तीसरा परपेंडिकुलर आपका ऐसे ही आने वाला है, बिल्कुल यहाँ से ही जाएगा, ये हो गया आपका तीसरा परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया बच्चा? अब ये हो गया पी क्यू आर, तो इन तीन पॉइंट्स को भी आप नाम दे दीजिए, ये एक परपेंडिकुलर पी से ड्रॉ किया, एक आर से ड्रॉ किया, एक क्यू से ड्रॉ किया, इनको कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको नाम दे देते ए, इसको नाम दे देते बी, इसको देते हैं सी, नाम देना है, नहीं तो बुरा लगेगा, आपको किसी ने नाम नहीं दिया, आपका नाम ना हो तो कैसा लगेगा आपको, इसीलिए नाम देना है। तो ये हो गया पी क्यू आर ट्राइंगल, और ये पी ए क्यू सी, और ये हो गया आपका बी आर, ये हो गए तीनों अल्टीट्यूड्स। अब आपको बोला नेम द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस एज ओ, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस, और इसको नाम दे देते हैं हम ओ, हो गया, है ना इजी? समझ में? थोड़ा सा पी और की अच्छे से लिख लेना आपको, ठीक है? उसके बाद में बच्चा नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते, तीसरा प्रॉब्लम है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बच्चा 90 से बड़ा, एक एंगल आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके पहले पढ़ चुके हम। उसका नाम क्या है ट्रायंगल का? एस टीवी। अरे डिश टीवी सुना था भाई, यहाँ पे एस टीवी है। ओके चलो, ट्रायंगल का नाम है एस टीवी। ड्रॉ इट्स मीडियन, अरे यहाँ मीडियन बनाना है, अल्टीट्यूड्स नहीं, क्या बनाना है? मीडियन। ड्रॉ इट्स मीडियन। शो द सेंट्रॉइड, चलो उसका सेंट्रॉइड बताने के लिए बोला है, सेंट्रॉइड भी बताएंगे। चलो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चलिए फटाफट सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं बराबर ध्यान दीजिए, राइट? कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक, ठीक है? एक साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड, अब देखो 90 से बड़ा एंगल बोला है, अब मैं ऐसा बनाऊंगा तो 90 का एंगल हो जाएगा। अब 90 से थोड़ा बना लेते हैं बड़ा, राइट? अब ये एंगल बना लेते हैं, मान लो ये वाला तीसरा बना लिया मैंने ऐसा। अब ये एंगल डेफिनेटली 90 से बड़ा है, अरे है या नहीं? अरे हाँ या ना भाई, सबको समझता है कि नहीं ये 90 से बड़ा एंगल? एवरीबडी नोज दिस और नॉट। ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल कितने का हो गया? ये 90 डिग्री का, और ये हो गया 90 के बाद में 100, 110, 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और चलो इससे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए आप ये कंप्लीट कर लीजिए, तीसरे साइड को भी जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया तीसरा साइड। अब ये जो ट्रायंगल बन गया बच्चों, इसको बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो गया ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसका नाम है एस टीवी, तो भाई एस टीवी है तो इसका नाम दे देते एस टी, और ये हो गया आपका वी। हम कौन होते हैं नाम चेंज करने वाले? बोले एस टीवी, तो ठीक है एस टीवी लिखेंगे, राइट? तो ये हो गया एस टीवी। अब इसके मीडियंस बनाना है। अब बच्चा आपको पढ़ाएगा इसके पहले मीडियंस यानी मिड पॉइंट को जोड़ने वाला। तो हमें क्या होना चाहिए? एस टी का मीडियन यानी मिड पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ टीवी का मिड पॉइंट पता होना चाहिए, और एस वी का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे पता करते हैं ये समझ लो बच्चा, ठीक है? अभी आपके पास में डिवाइडर है, अरे हाँ या ना, इसको कंपास कहते हैं हम, आर यू गेटिंग? तो इसको हम यूज करेंगे। देखो ये जो डिवाइडर मेरे पास में है, मैं क्या करूंगा सबसे पहले, देखो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करना है मुझे? ये जो साइड है, यहाँ ट्रायंगल में 3 साइड है, इसके हर साइड को बाइसेक्ट करना है।
बाइसेक्ट यानी दो पार्ट करना है, दो पार्ट करेंगे तो बराबर बीच में मुझे पॉइंट मिलने वाला है, राइट। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए आप ये पहली साइड ले लेते हैं, टीवी दिख रहा है ना आपको, टीवी। बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी साइड डिसाइड कर लीजिए, जैसे टीवी है। अरे यार ये कहाँ से आ गया भैया, कीड़ा बीड़ा, भागो यहाँ से, ठीक है। चलो ओके, चलो टीवी दिखाई दे रहा है। तो बच्चा आपको टी और वी ये दो पॉइंट को यूज करना है। मान लीजिए आप ये पॉइंटर वी पे रखते हो, राइट। पॉइंटर वी पे रखना है, इसको ऐसा बढ़ाते जाना है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, हाफ से ज्यादा। देखो अगर मैं टी तक रखूंगा तो पूरा टी तक डिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा ऐसा रखूंगा तो आधे से भी कम डिस्टेंस हो गया, यहां रखूंगा तो आधा डिस्टेंस हो गया लगभग, थोड़ा हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। देख लो अभी, हाँ या ना, मैंने हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया है। और ये जो साइड है टीवी, एक आर्क ऊपर कट करना है इस तरीके से, ठीक है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट करना है। क्लियर हुआ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, समझा। तो टीवी पे से मैंने क्या किया, पॉइंटर वी पे रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ऊपर नीचे कट किया। अब यही पॉइंटर बच्चा टी पे रखने का, टी पर पहली बार वी पर रखा था, अभी ये पॉइंटर टी पर रखना, वही सेम प्रोसीजर, एक आर्क ऊपर कट करना, एक आर्क नीचे कट करना, ऐसा। क्लियर हुआ ना, पहले वी पर रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिखा, ऊपर कट नीचे कट किया, फिर पॉइंटर टी पर रखा, वही सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं करना। समझ में आया, समझ में आया ना, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, डिस्टेंस उतना ही रखने का। तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब देखो बच्चा, ये दो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको जोड़ दो, आप जोड़ दो। चलो फटाफट जोड़ने का काम करो यार, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, चलो जल्दी जल्दी जोड़ दो इसको। ये जोड़ दिया इसको, राइट। तो ये मिल गया हमें मिड पॉइंट, समझ में आया ना, ये मिल गया हमें मिड पॉइंट। तो इसके मिड पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने एल, तो एल हो गया मिड पॉइंट इस टीवी का। चलो उसी तरह एस टी का मिड पॉइंट निकालते, अब ज्यादा समय नहीं लगाते। अब एस टी का मिड पॉइंट निकालते, पहले टीवी का निकाला, अब एस टी का निकालते हैं। तो हमें कौन सा पॉइंट यूज करना पड़ेगा, एस टी बोला तो एक बार एस एक बार टी, राइट। अब इधर भूल जाओ, अब एस टी का मिड पॉइंट, तो पॉइंटर टी पे रखेंगे, देखो, और एस बोला तो इतना डिस्टेंस हो गया एस तक, ये इतना हो गया। आपको पूरा नहीं लेना है, आधा भी नहीं लेना है, आधे से कम भी नहीं लेना है, आपको लेना है आधे से ज्यादा। तो हम आधे से ज्यादा, देखो हो गया आधे से ज्यादा डिस्टेंस, है ना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, हाफ से ज्यादा। क्या करना है फिर बच्चा, आपको ये जो साइड है एस टी, इसके ऊपर एक और नीचे एक, तो एक ऊपर में आर्क कट करेंगे, ऐसा कर लिया, एक नीचे में कट करेंगे, राइट। ये पॉइंटर एस पे रखेंगे, पहले टी पर रखा, अभी एस पे रखेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, एक आर्क ऊपर कट करेंगे, ऐसा देखो बराबर ऊपर में, और एक आर्क नीचे कट करेंगे। क्लियर हुआ, क्या किया समझ में आना, पॉइंटर टी पर रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ऊपर कट नीचे कट, फिर आर्क पॉइंटर एस पे रखा, उतना ही आर्क रखा, एक ऊपर कट किया, एक नीचे कट किया। नाउ यू कैन सी दैट हमें फिर से ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब ये दो पॉइंट्स जो है, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिलेगा। तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये और ये, इनको हम जोड़ देंगे। अब ये इनको जोड़ दिया तो अब ये मिल गया हमें मिड पॉइंट। तो ये हो गया एस टी का मिड पॉइंट। अब इसको कुछ नाम दे दो, इसको एल नाम दे दिया, इसको एम नाम दे दो, एल एम। आई बात समझ में। चलो अभी तीसरे का मिड पॉइंट निकालते। तीसरा कौन है भाई, एस वी। पहले टीवी का निकाला, एस टी का निकाला, अब एस वी दिख रहा है ना, एस वी, इसका मिड पॉइंट निकालते। चलो प्रोसीजर समझ में आ गई ना। तो अब एस और वी को यूज करेंगे, एक पॉइंट एस यूज करेंगे, एक पॉइंट वी यूज करेंगे। चलो पहले वी पर पॉइंटर रखते हैं। क्या करना, एस तक डिस्टेंस नहीं लेना, एस तक नहीं लेना, आधा भी नहीं लेना, ठीक है। ये जो साइड है एस वी, इसमें आधे से ज्यादा डिस्टेंस, देखो आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया मैंने, आधे से ज्यादा। एक आर्क ऊपर कट करूंगा इस तरीके से, राइट, एक आर्क नीचे कट करूंगा। कोई टेंशन नहीं है, आर्क बड़ा हो छोटा हो, आपको एक ऊपर कट करना है, एक नीचे कट करना है। चलो दूसरा पॉइंट एस पे रखो, एक आर्क ऊपर कट करो, एक आर्क नीचे कट कर दो, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट मिला आपको और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिला है। चलो जोड़ दो भाई, इनको जल्दी से जोड़ो, ज्यादा समय नहीं लगाने का, ठीक है। चलो जोड़ते, जोड़ दिया, समझ में आया। तो एक काम करते थे, समझ में आया ना आपको। देखो ये हो गया इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, ये हो गया इसका मिड पॉइंट है।
और ये हो गया इसका मिड, ये आपने जोड़ा ना इसको, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब इसके मिड पॉइंट को नाम दे दो भाई, ये L है, ये M है, तो ये N हो गया, LMN, LMN। आर यू गेटिंग? समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी छोटी दिख रही है, इसको बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा भी सकते हो, वैसे बढ़ा भी सकते हो वैसे। ये तीनों एक ही पॉइंट में मिलेंगे, हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया, ये एक ही पॉइंट में मिलेंगे, राइट। अब बच्चा ये जो मिड पॉइंट्स है, कौन सा? एक है L, एक है M, एक है N। अब इन मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ दो। अब ये वर्टेक्स है S, S से उसके सामने वाला मिड पॉइंट ये हो गया, राइट। तो S से इस सामने वाले मिड पॉइंट को जोड़ दो, तो ये हो गई मीडियन। समझ में आया? T से उसके सामने वाले मिड पॉइंट को जोड़ दो, तो T से ये हो गया मीडियन, ठीक है। यहां से जोड़ देंगे सामने वाले मिड पॉइंट को, राइट। और यहां से V से उसके सामने वाले मिड पॉइंट को जोड़ दे, तो उसके सामने वाला मिड पॉइंट है ये, इसको जोड़ दिया हमने। आई बात समझ में? दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा दूसरे पेन से दिखाता हूं, देखो। S ये हो गया पॉइंट S, और ये हो गया इसके सामने वाला मिड पॉइंट, है ना। ये S और सामने वाले साइड का मिड पॉइंट, इसको जोड़ दिया। आपको ये पेंसिल से करना है, समझ में आना, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये जोड़ दिया मैंने यहाँ। आर यू गेटिंग? ये T और उसके सामने वाला मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट को जोड़ने वाला मीडियन, तो ये एक मीडियन हो गया। उसी तरह V और सामने वाला मिड पॉइंट, तो V यानी वर्टेक्स, और ये मिड पॉइंट हो गया अपोजिट साइड का, इसको जोड़ दिया हमने। समझ में आया कि नहीं? आपको दो पेन पेंसिल यूज नहीं करना, आपको सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मीडियन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये जो मीडियन जहां मिलता है, मीडियन जहां मिलता है, इस पॉइंट को नाम दे देना है आपको G, और G का मतलब होता है सेंट्रॉइड। आर यू गेटिंग? समझ में आया बच्चा? तो ये यहाँ पे हमने पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद में मीडियंस ड्रॉ की। मीडियंस ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरीके से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा? सेंट्रॉइड। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द 4th प्रॉब्लम। अब थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चा, अभी आपको कुछ टेक्निक समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो 4th में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अरे भाई फिर से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? फिर से 90 से बड़ा वाला ट्रायंगल बनाना है। क्या नाम है उसका? LMN। ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर। चलो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जल्दी हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले फटाफट करते हैं यार, ये वेरी इजी है। चलो तो एक बना लेते हैं जल्दी से। क्या बना लिया? कौन सा ट्रायंगल बोला भाई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो चलो ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। जोड़ दिया इसको, ये बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको नाम दे दो LMN। चलो भाई ये हो गया पॉइंट L, ये हो गया पॉइंट M, ये हो गया पॉइंट N, राइट। सो नाम भी दे दिया, जो बोले सो निहाल, नाम दो बोले तो नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट L, ये M, ये N, और ये 90 से बड़ा एंगल है, तो ये बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बच्चा अल्टीट्यूड ड्रॉ करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको जरूरत पड़ेगी स्केल की, और जरूरत पड़ेगी आपको सेट स्क्वायर की। ये सेट स्क्वायर है, किसका भी यूज कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम L से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। L से क्या करना है? L से ड्रॉ करना है सामने वाले साइड पे। तो L बोला तो ये पॉइंट है बच्चा, दिस इज पॉइंट L। उसके सामने वाली साइड है MN। तो परपेंडिकुलर कभी भी तिरछा नहीं आएगा, ऐसा तिरछा करूंगा तो परपेंडिकुलर रहेगा, कि परपेंडिकुलर तो सीधा आना चाहिए, राइट। तो हम ये स्केल रखेंगे MN पे, ये रख दिया स्केल MN पे, देख लो बराबर, MN पे स्केल रख देना है, और इसके सेट स्क्वायर को चूज करना है, सेट स्क्वायर को। और इसको यहां से देखो, कहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? L से ड्रॉ करना है। तो इसको यहां से बराबर इसको पकड़ना टाइटली, और इसको लेके आना ऐसे घुमाते हुए, लाइक, समझ में आना? यहां से घुमा के लाना, ऐसे बिल्कुल चिपका के लेके आना ऐसे, आ गया ऐसा। चलो हो गया, वेरी गुड बेटा। ये इसको लेके आया, वापस लेके आता हूँ, लाइक दिस, हिलना नहीं चाहिए, बराबर लेके आओ भाई। ये लाया, ये लाया, ये लाया, ये लाया, ये रखा, आ गया ऐसा। समझ में आया?
चलो तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आया क्या? लेकिन आप देखोगे कि भैया ये जो है अभी यहाँ पे तो गैप आ रही है, तो इसको बढ़ा देते हैं, कोई टेंशन नहीं भैया, एडजस्टमेंट तो अपने हाथ में होता है। तो इसको हमने साइड को इस तरीके से बढ़ा दिया, ये हो गया अल्टीट्यूड, ये हो गया अल्टीट्यूड, समझ में आया? एल से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एम से ड्रॉ करते हैं एल एन पे। कहाँ से? एम से एल एन पे। तो फिर एल एन पे ड्रॉ करना है तो इसको एल एन पे रखो भाई, इसको एल एन पे रखो, ऐसा रख दिया एल एन पे। ये लेके आओ हमारी गाड़ी, इसको बराबर एल एन पे ड्रॉ करना, समझा ना? ये हमने इस पे ड्रॉ किया था, अब एम से एल एन पे ड्रॉ करना, तो स्केल को एल एन पे रखो, बराबर रखना है आपको। ये रख दिया मैंने एल एन के ऊपर में, ठीक है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बराबर रखना आप देख के, एल एन पे रख दिया। चलो इसको लेके आओ यहाँ से घुमाते हुए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ तक लाना है? बराबर एम तक लाना है। ये लाया भाई हम एम तक, और ये जोड़ दिया इसको, तो ये हो गया दूसरा परपेंडिकुलर, समझ में आना? एम से इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर को। अब तीसरा देखो, एल से भी परपेंडिकुलर बनाया, एम से भी सामने बनाया, अब एल से बनाना है। तो चलो बताओ एन के सामने वाली साइड कौन सी है? तो ये है एल एम। तो क्या करना है बच्चा? फिर एल एम पे स्केल रखो, सामने वाले साइड पे स्केल रखना है, ठीक है। और ये आपका सेट स्क्वायर है। क्या करना है? इसको ऐसे घुमाते हुए लाओ, ऐसे लाओ, लाओ ऐसे, लाओ लाओ, चलो 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 चलो, दिस वन, चलो वेरी गुड, ये लेके आ गया, समझा? चलिए अब ये हो गया आपका एल एम, और ये हो गया उसके सामने वाला पॉइंट। चलो जोड़ो इसको, डिशुम जोड़ दिया, चलो ठीक है। अब यह जोड़ा तो ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको बढ़ा दो फिर ऐसा, ठीक है, इसको बढ़ा दो भाई। तो ये इसको बढ़ा दिया, क्लियर हुआ बच्चा? इसको बढ़ा दिया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इस पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया इसके ऊपर में ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसके ऊपर में ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। बच्चा इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ तक लेके आ गए। इसको भी बड़ा कर देते हैं भाई, इसको बड़ा कर देते हैं, चलो जी बड़े हो जाओ। इसको भी लेके आ गए, यहाँ तक कर दिया। इसको भी लेके आओ भाई, बड़ा कर दो, ये बड़ा कर दिया, यहाँ तक लेके आ गए। इसको भी बड़ा कर दो, इसको भी बड़ा कर दो, ठीक है, बराबर लेके आओ, बड़ा कर दो। चलो भाई इसको भी बड़ा कर दिया, यहाँ तक लेके आ गए। अब ये तीनों इस पॉइंट में मिल रहे हैं ना? क्लियर हुआ? अब तीनों ये पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको नाम दे देना है। अब ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, इसको नाम दे देना है ओ, तो ये हो गया ओ। क्लियर हुआ बच्चा? तो ये है आपका ओरिजिनल ट्राइंगल LMN। ये हो गए उसके अल्टीट्यूड्स, ये एक अल्टीट्यूड, ये दूसरा अल्टीट्यूड, और ये तीसरा अल्टीट्यूड जो आपने इस पे ड्रॉ किया, राइट। नाम दे सकते हो आप इसको। ये जो 3 पॉइंट्स है खाली खाली दिख रहे, इसको कुछ नाम दे दो। इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y, इसको नाम दे दो z, ठीक है। तो ये एक अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड, और तीनों जहां पे मिल रहे वो हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। वीडियो पॉज करके या फिर आप फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, राइट। समझ में आया यहाँ तक बच्चा? सो वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका 4th प्रॉब्लम। तो एक काम कीजिए, आप ये 4th प्रॉब्लम तक सॉल्व कीजिए। बच्चा आपका 5th प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम, 7th प्रॉब्लम वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। आपको थोड़ा समय लगेगा ये सब देखने के लिए, ठीक है। और अच्छे से केयरफुली देखिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय मैथमेटिक्स, ओके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, भूलना नहीं है आपको, ठीक है बच्चा। चलो बाय बाय, सी यू।